हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, थंबनेल पे देख के ही आप यहाँ आए होंगे। राइट टू मेंटेनेंस इज फंडामेंटल राइट्स। देखा आपने? थोड़ा अजीब लग रहा है। राइट टू मेंटेनेंस फंडामेंटल राइट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया है। कहीं ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस प्राप्त करना एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट तो यही कहता है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट को कहना है कि राइट टू मेंटेनेंस इज अ फंडामेंटल राइट। अब सवाल ये है फ्रेंड कि अगर एक आपके पास लोन है, बैंक में आपने किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा है, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपकी ऑक्शन होने वाली है क्योंकि बैंक का आपके ऊपर कर्जा है और बैंक अपना पैसा रिकवर करना चाहता है, और इधर एक एरियर आपकी पत्नी ने कोई मेंटेनेंस का केस किया, उसमें उसको मेंटेनेंस अलाउ हुआ है और एरियर देना है आपको मेंटेनेंस का, मान लो जैसे 10 लाख 20 लाख कुछ भी देना हो, तो पहले पैसा किसको दिया जाएगा, बैंक को या पत्नी को? तो फ्रेंड्स, इस जजमेंट्स के द्वारा हम ये पूरी बात समझेंगे कि पहले मेंटेनेंस का पैसा मिलेगा, या मतलब वाइफ को मेंटेनेंस का पैसा मिलेगा, या फिर बैंक अपना रिकवर करेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है उनके लिए जो या तो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं, वो ये समझना चाहते हैं। अगर आप वाइफ की तरफ से भी अपीयर कर रहे हो किसी केस में, एडवोकेट हो तो, या फिर हस्बैंड की तरफ से भी अपीयर कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है। लॉ स्टूडेंट हो तो अल्टीमेटली आपको या तो लॉयर होना है, या फिर कुछ एडवोकेट होंगे, या फिर कुछ होंगे, आपके लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं केस के स्टोरी से। ठीक है, स्टोरी है फ्रेंड्स की वाइफ को फैमिली कोर्ट ने 66,000 पर मंथ अवार्ड किया मेंटेनेंस, और 3,000 पर मंथ फॉर द ईच ऑफ 2 चिल्ड्रेन, मतलब 2 बच्चों थे, दोनों को 3-3 हज़ार और वाइफ को 6,000, तो 6 और 6 12,000 रुपये पर मंथ देना था। वाइफ इसके खिलाफ चली गई हाई कोर्ट इन्हेंसमेंट के लिए, कि मतलब हमारा इतने में काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाया जाए। गुजरात हाई कोर्ट ने इसको इन्हेंस कर दिया मेंटेनेंस को, और 1 लाख रुपया पर मंथ वाइफ को कर दिया, और 50,000 रुपये पर मंथ दोनों बच्चों को, 50-50 हज़ार, मतलब 2 लाख रुपए। और फ्रेंड्स, कमेंट आने लगता है हमारे वीडियो में बहुत सारे लोगों का, लड़कों का, कि ये गलत है, ऐसा है वैसा। लेकिन फ्रेंड्स, ये 50,000 और 1 लाख जो किया हाई कोर्ट ने, ये संपत्ति को देखते हुए किया है। ठीक है, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, इससे एग्रीव्ड होकर हस्बैंड चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट 50,000 रुपया कर दिया वाइफ के लिए, और 25,000 दोनों बच्चों के लिए, 25-25 हज़ार। ठीक है, और बोल दिया कि जो भी एरियर है वो सारा क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट जब जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में जैसे इसकी वाइफ ने सबसे पहले कहा था, वाइफ अपना जैसे एफिडेविट देते हैं दोनों लोग कि हमारा ये इनकम है, ये हमारा एक्सपेंसेस है, और इस तरह से इस हिसाब से मेंटेनेंस डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि आप अगर रिक्शा चलाते हैं तो आपको 50,000 रुपये पर मंथ कोर्ट बोल दे। ठीक है, आपके इनकम को, आपके एक्सपेंसेस को, सब कुछ देखते हुए ही कोर्ट ये बोलता है। तो वाइफ ने बताया था कि इनके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, और बिजनेस से अर्न करते हैं इतना, ये वो अर्न करते हैं। हस्बैंड ने इस बात के जवाब में कहा कि उसके पास एक डायमंड का बिजनेस था, लेकिन वो अब बैंकरप्ट हो चुका है, उसकी प्रॉपर्टी बेची जा रही है लोन और डेट्स को देने के लिए, तो वो इस कंडीशन में नहीं है कि मेंटेनेंस पेमेंट कर सके। अब इतना तक स्टोरी हो गया कि हस्बैंड ने क्या कहा, और सुप्रीम कोर्ट तक क्या स्टोरी गई, ये हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन क्या दिया, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ऑब्जर्वेशन क्या दिया था कि दैट राइट टू मेंटेनेंस इज इक्विवेलेंट टू फंडामेंटल राइट एंड शैल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर स्टैट्यूटरी राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स अंडर बिजनेस लॉ। सुप्रीम कोर्ट को कहना है कि राइट टू मेंटेनेंस जो है ये फंडामेंटल राइट के बराबर है, और इसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है, जो कानूनी अधिकार है क्रेडिटर का और बिजनेस लॉ के अंडर। तो कोई भी लॉ है, कोई भी कानून है, कोई भी एक्ट है, उसके ऊपर हमेशा ओवरराइडिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, फंडामेंटल राइट का। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मेंटेनेंस इज इक्विवेलेंट टू फंडामेंटल राइट, तो जाहिर सी बात है कि
पहले मेंटेनेंस पेमेंट किया जाएगा, पहले फंडामेंटल राइट को ओवरराइड किया जाएगा, उसके बाद बैंक को जो भी चीज़ है बिजनेस लॉ के अंडर जो भी पेमेंट होना है वो होगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको कि द राइट टू मेंटेनेंस इज कमेंसुरेट टू द राइट टू सस्टेनेंस। ये जो राइट टू मेंटेनेंस है ये राइट टू सस्टेनेंस है, मतलब जीवित रहने के लिए, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए राइट टू मेंटेनेंस है। ठीक है। दिस राइट इज सबसेट ऑफ द राइट टू डिग्निटी एंड डिग्निफाइड लाइफ विच इज इन टर्न फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहना सुप्रीम कोर्ट का कि जो राइट टू मेंटेनेंस है ये अलग से एज ए फंडामेंटल राइट नहीं दिया है, लेकिन हम इसको आर्टिकल 21 के अंदर लाएंगे जो कि कहता है कि किसी को भी डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ विद प्रॉपर डिग्निटी। ठीक है। इन द वे द राइट टू मेंटेनेंस बीइंग इक्विवेलेंट टू ए फंडामेंटल राइट विल बी सुपीरियर एंड हैव ओवरराइटिंग इफेक्ट देन द स्टैट्यूटरी rights afforded to financial creditors, secured creditors, operational creditors, or any other such claimant encompassed within the SARFAESI Act, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Informants of Securities Interest Act, the Insolvency and Bankruptcy Code, और कोई भी ऐसा लॉ हो, कोई भी ऐसा लॉ हो उसके ऊपर इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ठीक है। अब क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट केस को देखते हुए कहा, ये तो सारा चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हस्बैंड ने वाइफ को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है और अपने बच्चों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अपीलेंट है, जो हस्बैंड है, वो एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस को देने में फेल हो गया है। अगर फेल होता है तो फैमिली कोर्ट उसके खिलाफ कोर्सिव एक्शन ले सकती है। अगर ऐसा रिक्वायर्ड होता है फैमिली कोर्ट को तो उसके इमूवेबल एसेट्स को ऑक्शन कर सकती है और मेंटेनेंस का एरियर का पेमेंट करा सकती है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ किया। अपील को मतलब हस्बैंड गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस अपील को अलाउ कर रहे हैं। अलाउ क्या किया कि जो हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपया पर मंथ का जो मेंटेनेंस किया था और 50-50 हज़ार बच्चों को, उसको घटा के सुप्रीम कोर्ट ने 50 हज़ार वाइफ को और 25-25 हज़ार बच्चों को कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको अलाउ कर दिए। ठीक है। और ये मेंटेनेंस जो है वो इफेक्ट में कब आएगा कि जब हाई कोर्ट का ऑर्डर जिस दिन का है उस दिन से इस मेंटेनेंस को हम इफेक्ट में मानेंगे। जैसे मान लो 1 साल पहले या 2 साल पहले हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट 2 साल के बाद देता है, तो 50 हज़ार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ को देना पड़ेगा, ठीक है, और 25-25 हज़ार मतलब 1 लाख रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। तो ये जो है ये इफेक्टिव कब से होगा? ये इफेक्टिव तब से होगा जब से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, मतलब 2 साल पहले से। इसमें 2 साल का ही नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 2 साल पहले से, मतलब कि 1-1 लाख रुपए 2 साल तक, तो 12 दूना 24 लाख रुपए आपका एरियर हो गया। एरियर का मतलब यही होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि एरियर क्या होता है मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस तो जिस दिन से मेंटेनेंस लागू हुआ उस दिन से हो गया, एरियर यही होता है। ठीक है। या फिर आप 2-3 साल तक पेमेंट नहीं किए, वो एरियर आपका हो जाता है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि they shall however be entitled to area of maintenance at higher rate awarded by the high court up to the date and said order was passed by the high court। ठीक है। आगे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व क्या किया कि हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस का राइट जो है इक्विवेलेंट टू फंडामेंटल राइट। सेम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने मतलब जजमेंट में अलग अलग समय पे बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, मेन स्टोरी ये इतना ही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी मेंटेनेंस का पेमेंट है वो मेंटेनेंस के पेमेंट को हम पहले प्राथमिकता देंगे, वो जो आपका बैंक का पेमेंट है या फिर कोई भी पेमेंट है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस केस का नाम क्या है ये समझ लेते हैं। इस केस का नाम है अपूर्व भुवन बाबू मंडल वर्सेस डॉली एंड अदर्स। ठीक है। इसमें बेंच ऑफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस उज्जवल भुयान।